जॉर्ज गुरजिएफ रूस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। उनके अनुयायी उनसे बहुत प्रेम करते थे और साथ ही साथ वे उनके बारे में बहुत कम जानते थे। गुरजिएफ को कई बार एक उग्र गुरु के रूप में भी देखा जाता है और माना जाता है कि वे अपने शिष्यों को विषम परिस्थितियों में डालने से नहीं घबराते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिना संघर्ष के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। उनके शिष्य बताते थे कि चेतना या बौद्धिक रूप से उनका स्तर बहुत ऊंचा है। और जॉर्ज गुरजिएफ अपने चौथे मार्ग देने के लिए जाने जाते हैं, जो कि किसी प्रकार के साधु संत या योगियों के मार्ग से अलग था। जॉर्ज गुरजिएफ के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कई यात्राएं की, कई तरह के मार्गों का अनुकरण किया और हर तरह के मार्गों से जुड़े और उनसे जो कुछ सीख सकते थे वो सीखा और अंततः अपना चौथा मार्ग दिया। जॉर्ज गुरजिएफ का कहना था कि सामान्यतः जिया हुआ मनुष्य का जीवन एक निद्रा के समान है, एक प्रकार की जागृत निद्रा है, एक प्रकार का खुली आंखों से सोना है और मनुष्य एक प्रकार से यंत्र की भांति जीता है। तो आखिर इस खुली आंखों की निद्रा से जागने का क्या उपाय है? इस यंत्र की तरह जीने से मुक्ति का क्या उपाय है? गुरजिएफ कहते हैं कि बिना जूझे आंतरिक उन्नति नहीं होती। और किससे जूझना है? अपनी आदतों से। आपका हर वो प्रयास जो आपकी आदतों पे चोट करता है, वो आपको यांत्रिक जीवन जीने से मुक्ति की ओर ले जाता है, या वो एक कदम की तरह है जो आपको यांत्रिकता से मुक्त करता है। और इसी कारण से गुरजिएफ या अन्य आध्यात्मिक गुरुओं को अक्सर विरोध करते या आलोचना करते हुए देखा जाता है। गुरजिएफ का चौथा मार्ग आत्म जागरूकता पे आधारित है और कहीं न कहीं प्रकृति से प्रेरित होकर निकला है। उन्होंने देखा कि प्रकृति कैसे चलती है, वो कैसे समय के साथ अपने गुणों को दोहराती है या उन पे परिवर्तन करती है। और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने चौथे मार्ग में ध्यान के कई प्रयोग किए और उनका वर्गीकरण बड़ा अनोखा था। उन्होंने कहा प्रकृति में 3 तरह की घटनाएं होती हैं, एक सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय, तीसरा सामंजस्यपूर्ण या तटस्थ। और उन्होंने केंद्र के आधार पे भी वर्गीकरण किया, जहाँ केंद्र कई प्रकार की जैविक क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। उन्होंने पौधों को 1 केंद्र वाला, जानवरों को 2 केंद्र वाला और मनुष्य को 3 केंद्र वाला बताया। और मनुष्य के 3 केंद्र शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक हैं, जिनमें से भावनात्मक और बौद्धिक रूप से उच्च स्तर मौजूद होते हैं। और गुरजिएफ ने समुदाय निर्मित करने पे भी जोर दिया, ताकि लोग आपस में जुड़कर अपने मार्ग के अनुभव और अपनी अंतर्दृष्टि से जुड़ी हुई चीज़ें साझा कर पाएँ। ऑस्पेंस्की उस समय के बड़े दार्शनिक थे और
ऑस्पेंस्की से जुड़े उनके इस किस्से के बारे में भी अक्सर चर्चा होती है कि एक बार कुछ नया सीखने के लिए ऑस्पेंस्की उनके पास आए और गुरजिएफ ने उनसे कहा कि उन्हें जो भी पता है वो इस पन्ने पे लिख दें, ताकि मैं उन्हें उस चीज़ के बारे में बताकर समय व्यर्थ ना गवाऊं, और जो उन्हें नहीं पता उसके बारे में कुछ बता सकूं। उनके ख्यालों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही थी, लेकिन अगर वो उनके बारे में लिख देते तो गुरजिएफ फिर उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते। और कहते हैं कि बाहर बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन फिर भी ऑस्पेंस्की के पसीने निकलने लगे। ऑस्पेंस्की कई समय तक उस पन्ने पे कुछ भी नहीं लिख पाए। इससे उनको ये दर्शाना था कि जब आप स्वीकार करते हैं कि आप नहीं जानते, तो ही आपके ज्ञान की, तो ही आपके जानने की शुरुआत होती है। क्योंकि शब्द ज्ञान नहीं है, और ज्ञान उन्हें भी होता है जिनके पास शब्द नहीं होते। और एक प्रकार से अपने अज्ञान को जानना भी ज्ञान ही है। और गुरजिएफ को एक उग्र और महान विचारक के रूप में जाना जाता है। गुरजिएफ कहते हैं कि हमेशा शुरुआत वहाँ से करें जो संभव है, हमेशा जो आसान है, जो कदम उठाया जा सकता है उससे शुरुआत करें, और किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें, यहाँ तक कि खुद पे भी नहीं, क्योंकि आपका भी अपना एक दृष्टिकोण है, एक अनुभव है जिसे आप वास्तविकता मानकर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन गुरजिएफ ये भी कहते हैं कि स्वयं को हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि एक प्रकार से दृष्टा की ओर संकेत करता है कि हमें हमेशा दृष्टा को ध्यान में रखना चाहिए।